गाइस अपनी सारी की जो जिम वाली शर्ट्स हैं वो मैं तय लगा रही हूँ, ठीक है। इन सबको लगाएंगे तय और तय करके एक साइड पे रख देंगे ताकि बार बार मतलब कि इनको बार बार मतलब ढूंढना ना पड़े, इधर उधर फेंकने से ना चीज़ें गुम जाती हैं। सो इनको तय लगाते हैं और फिर इनको एक जगह पे रखते हैं। वहाँ से एक शर्ट निकाली और पहन ली। अस्सलाम वालेकुम, ये ठीक ठाक होंगे। आज फ्राइडे तो नहीं था लेकिन मैं नहा आई हूँ। अब तो गर्मियाँ आ गई हैं तो डेली नहाना चाहिए। वैसे मुझे सर्दियों में प्रॉब्लम होती है लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करने लगी हूँ, मैं अब कमरे की सफाई करने लगी हूँ, ठीक है। और क्योंकि घर की जो सफाई है वो भी मैं ही करती हूँ, या कभी कभी फातिमा भी कर लेती है, लेकिन जो डेली है वो मैं ही करती हूँ। हाथ में मैंने पकड़ लिया है झाड़ू, देख सकते हैं आप। तो जैसे अब मैं ये झाड़ू मार लूँ फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ और बालों को भी कुछ स्मेट लेती हूँ, वरना मेरी अम्मी कहेगी वाला दा की काम है, झाड़ू झाड़ू फेरना वाला ना फेरना, वाल तो बंद है। पहले बालों की करते हैं रिपेयरिंग, बांध शाद लेते हैं और फिर मारते हैं झाड़ू। गाइज आज मैं जो है वो अपने मुंह के साथ थोड़ी सी छड़ाछड़ी करने लगी हूँ, क्योंकि रात को मैंने एक रील देखी थी, उसमें प्लकिंग वगैरह सिखा रहे थे। तो मैं अपर लिप्स करूँगी और यहाँ पे भी थोड़े से बाल हैं वो भी उतारूँगी। और आप लोग थ्रेड से ही कर सकते हो, लड़कियां बड़ी नाजुक होती हैं, लेकिन लड़कियां जो होती हैं वो फिंगर वैक्स करवा लेती हैं यहाँ पे। तो ज़्यादा बाल आते हैं। अगर आप थ्रेड करोगे ना तो आप लोगों की जो बाल है ना वो कम आएंगे। सॉरी, ये ज़रा थोड़ा सा मोबाइल जो सा था हिल गया है। मैं यहाँ पे यही बता रही थी कि आप लोग जितना धागा इस्तेमाल करेंगे ना अपने फेस पे, उतने आपके जो बाल है ना वो एक इनोसेंस आपकी लुक रहेगी, ठीक है। और उसका दूसरा ये है कि क्या मैं कहने लगी थी, आ, एक सेकंड, मुझे कुछ भूल गया है। गाइस मैं ये भूल गई थी कि मैं आप लोगों को 15वीं सैलरी जो सी थी वो आपको कहना था कि आपको मुबारक हो, रोज़े बहुत जल्दी जल्दी गुजरे हैं। तो ये मेरी बात थी और मैं भूल गई। आज मैं आप लोगों को प्लकिंग करना सिखाऊंगी और साथ ही मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होगी और ये बिल्कुल पेनलेस होगी। और थ्रेड से और उससे वैक्स से भी आपको दर्द होती है, लेकिन लड़कियों को धागों से भी होती है दर्द। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि प्लकिंग करने से पहले और अपर लिप्स करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है कि थोड़ा सा आपने फेस पाउडर, या फिर आपके घर में कोई पाउडर वगैरह है ना, बेबी पाउडर, वो आप लोगों ने पहले उन जगह पे लगा लेना है जिन जिन जगहों से आपने बाल उतारने हैं, ठीक है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरे बाल नहीं है, लेकिन वीडियो में नहीं लग रहा, लेकिन मेरे बाल काफ़ी हैं, यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी हैं। अपने बाल जो उनसे हैं वो उतारते हैं और ये साथ में मिरर रख लेते हैं, क्योंकि कैमरे में तो मुझे नज़र नहीं आएगा। इस वजह से मिरर जो है वो अपने पास रख लेंगे। और आप लोग बताएं कि आप लोगों की ईद की शॉपिंग कैसी जा रही है। मैंने तो अभी की नहीं है क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि वीडियो भी बनानी होती है, तो इस वजह से मेरे पास टाइम नहीं है। मैं क्या करूँ, मेरे पास टाइम नहीं निकल रहा शॉपिंग करने के लिए, वो भी अपनी, ठीक है। आप लोगों ने एक मुंह वाला होता है धागा, वो मैं कर नहीं सकती क्योंकि मैंने अपने करनी है, और एक होता है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे वाला मैंने कर लिया है। और यहाँ पे आप लोगों ने देखना है मिरर में जहाँ जहाँ बाल होंगे ना उसके अंदर ये धागा जो उनसे उसके अंदर का रखना है आपने, ठीक है। यहाँ पे मुझे बाल नज़र आ रहे हैं ऐसे, ठीक है। बहुत इजी है, लड़कियों को ये भी प्रॉब्लम हो रही होती है, उनसे नहीं उतर रहे होते, बहुत आसान है। और मेरा धागा टूट गया है।
क्योंकि मैंने खींचा इतनी ज़ोर से था कि उसने टूटना ही था। तो आप लोगों से ऐसे बातें भी हो जाती हैं और इसी तरह आप लोगों के साथ गपशप भी हो जाती है। कैमरे से बातें करके काफ़ी भड़ास भी निकल जाती है, क्योंकि इंसान को ये लग रहा होता है कि इंसान तन्हा नहीं है, कैमरा तो है ना उसके पास, उसकी बातें सुन रहा है कैमरा भी और आप लोग भी। सो लॉकडाउन में ये हुआ था कि लॉकडाउन में काफ़ी लोगों की जो जॉब्स थी वो चले गई थी और लोग घरों में बैठ गए थे, और चले नहीं गई थी बल्कि उन्होंने निकाल दिया, उन्होंने कहा था कोरोना ना फैलाओ, करो जाके बैठ जाओ। सो लॉकडाउन में ही थी। और लॉकडाउन में आप लोगों ने क्या किया था, आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कहाँ से, ये यहाँ से तो बदबू आ रही है, तो जाके बदबू का सामना करो। बदबू का सामना क्या करूं, मैंने बदबू को खत्म करने के लिए। यहाँ पे मैं लोगों को ये बता रही थी कि लॉकडाउन में आपने क्या किया था, बताओ। विच वन इज बेस्ट चीज जो आपने की हो लॉकडाउन में? लॉकडाउन में मैंने जो है वो जाहिर सी बात है स्ट्रेस, पार्क वगैरह सब चीजें बंद हो गई थी, लोग घरों में बंद हो गए थे। यस, कोई भी चीज ओपन नहीं रह गई थी, सब लोग घरों में कैद ये वो, तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी। तो मैंने लॉकडाउन में ही जो है ना वॉक करना स्टार्ट कर दी थी। एज मेरा जो कॉलोनी, हमारे पास एक कॉलोनी बन रही है, वहाँ पे जाके ये अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए, क्योंकि जिम सेंटर्स और ये ग्राउंड्स बड़े बड़े जो होते हैं ना वो बंद हो गए थे, वहाँ ताले लग गए थे। जिम का कॉन्फिडेंस तो वैसे भी चैनल के बाद आया है। पहले तो ऐसा लगता था कि जिम्स जोन सी है वो, जिम्स वगैरह जो थी वो इसलिए बंद हो गई थी क्योंकि खांसने से छींकने से बीमारी फैल रही थी, तो उन्होंने जिम सेंटर भी बंद कर दिए थे। ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ही बंद हो चुकी थी, ना जिम रहे थे, ना ये पार्क रहे थे, ना ग्राउंड, शादियां थी, शादियां भी नहीं हो रही थी, और सब कुछ वेडिंग भी नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था लॉकडाउन में। तो ये है कि जिम सेंटर भी बहुत मुश्किल टाइम गुजारा, घर में इतनी बोरियत होती थी। भी थे उन्होंने भी जिम्स की फिर चीजें जो हैं लोगों ने उन्हीं दिनों में लेकर अपने घर में स्टार्ट की, क्योंकि क्या कह रही थी आप के पार्क वगैरह और जिम सब कुछ बंद हो गया था लॉकडाउन में? जैसे मुझे तो पता ही नहीं है लेकिन हम लोग फातिमा की जर्नी पूछते हैं कि लॉकडाउन में कैसी रही जी। एक तो ये था कि जॉब्स वगैरह भी चली गई थी, स्कूल बंद हो गए थे, तो सब चीजें खत्म हो गई थी। बस लॉकडाउन का जो जो जितना भी अरसा है ना वो बहुत ही स्ट्रेसफुल, सैड और बहुत ही ज्यादा ना हार्ड गुजरा। हार्ड बहुत था, घर में बहुत बोरियत होती थी, जॉब्स भी नहीं रही, खर्चे इंसान के होते हैं बहुत ज्यादा, बिजलियों की बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सब कुछ, महंगाई फिर भी बढ़ रही थी, और लेकिन काम जो था लोगों का बिल्कुल नहीं था। वो वक्त जो था उस वक्त ने मुझे ये सिखाया कि कैमरे से बातें करनी चाहिए। हाँ, कैमरे से बातें करें और अपना स्ट्रेस निकालें, लोगों से कम्युनिकेट करने का और कोई जरूरत नहीं था। इस तरह ही आपको नए नए लोग मिलेंगे और कैमरे से बातें करने ये है कि अगर लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि हमें इतनी कामयाबी नहीं मिली, आप लोगों को कैसे मिल जाती है, कि यूट्यूबर्स को कैसे इतनी कामयाबी मिलती है। आप लोग वीडियो डालेंगे तो लोग देखेंगे और वॉच करेंगे। अगर आप मैंने कई लोगों की देखी है ऐसे ही कह रहे होते हैं हमें कामयाबी नहीं मिली, एक दो वीडियो पे कैसे कामयाबी मिलेगी आपको? एक दो वीडियो लगाने से नहीं होगा, आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी, इतनी जल्दी, ये इतनी आसान जर्नी नहीं है ना, ये बहुत मुश्किल जर्नी है ये भी, लेकिन ये है कि अपना पर्पस पहले ही इनकम ना रखें। हाँ, इनकम के अगर आपने ये सोच लिया ना दिमाग में कि ये इनकम के लिए हम कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। आप ये, क्योंकि हम लोगों ने भी इनकम के लिए स्टार्ट नहीं किया था, जस्ट फॉर बोरियत को खत्म करने के लिए स्टार्ट किया था। हमें भी नहीं, 2 साल हमें इनकम नहीं आई। हाँ। 2 साल। अभी भी हम लोगों की जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि व्यूज़ कम है, व्यूज़ के ऊपर होती है इनकम। तो अभी भी हमारे व्यू, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, हम लोगों ने कहा नहीं, हमने ये चीज़ छोड़ी नहीं है, हम लोगों ने कंटिन्यूटी रखी है
और हम क्योंकि अब हमें अच्छा लगने लग गया है कि आप लोगों के साथ हम कनेक्ट हो चुके हैं, आप लोगों से हम बातें करते हैं। सो एक ने ये भी पूछा है कि आप दोनों कहाँ से हो, किस एरिया से, आप दोनों कहाँ होते हो? तो हम लोग ये है कि अगर आप ये कहेंगे ना कि कामयाबी पहली बात है, हम लोगों ने अर्निंग के कंसर्न से बनाया ही नहीं था। जस्ट फॉर द जो मेरा टाइम जो बहुत ज्यादा बैड जा रहा था उसको खत्म करने के लिए और थोड़ा सा बिजी होने के लिए मैंने ये सब किया था। और फिर उस और बहुत से लोग जो हैं जैसे नेटिजन सेज के जो है सोशल मीडिया नहीं होना चाहिए, बट जब कोरोना का टाइम आया था तब इस बात का एहसास हुआ था कि सोशल मीडिया ने ही बहुत ज्यादा हेल्प की थी। उससे पहले नेटिजन्स कहते थे कि लैपटॉप का यूज नहीं होना चाहिए, मोबाइल का यूज नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें बेकार हैं। लेकिन उस वक्त में जब लॉकडाउन हो गया था तब मोबाइल्स, तब सोशल मीडिया नहीं, लैपटॉप्स आपके यही चीजें आपके काम आई थी। लोगों ने पेपर्स लैपटॉप्स के थ्रू दिए। बहुत से बच्चों को टाइपिंग नहीं आती थी लैपटॉप पे, कंप्यूटर वर्क नहीं आता था, लेकिन उस वक्त में नेटवर्क ओनली ओनली हम नेटवर्क पे रह गए थे और लैपटॉप्स के जरिए बच्चों ने पेपर भी दिए। तो फिर ये था ना कि जो लोग अवेयरनेस नहीं रखते, जो लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया की अवेयरनेस नहीं होनी चाहिए, लैपटॉप ये सब नहीं होना चाहिए, ये इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ों की अहमियत जो है वो लॉकडाउन में पता चली थी। अच्छा, जो टिकटॉक्स हैं वो टिकटॉक है जो भी है ये ऐप, ये कहते हैं इंडिया में बंद हो चुकी है, तो अगर पाकिस्तान में अगर ये ऐप बंद होगी तो क्या इसका इफेक्ट्स पड़ेगा? आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा। और कोई आ जाएगी ऐप? लोगों के पास इंस्टाग्राम है, वो लोग वहां चले जाएंगे, मुझे नहीं लगता। हाँ, वैसे भी टिकटॉक वैसे आप क्या इंडिया वालों के साथ ये टिकटॉक वाली ऐप क्यों बंद हुई? चाइना के साथ उनकी कोई लड़ाई शाई हो गई थी, आई थिंक सो, यही टिकटॉक तो। पहली बात है चाइना की ऐप नहीं है। तो फिर पता नहीं इंडिया वालों की टिकटॉक किनसे लड़ाई हुई अमेरिकन है। ऐप है और यूट्यूब भी अमेरिकन ऐप है। ये दोनों अमेरिकन ऐप है, इसी वजह से। और इंस्टाग्राम भी अमेरिकन ऐप है। तो इंडिया इंडिया ने में ये तो क्यों, बंद हो गया टिकटॉक। आई डोंट नो क्यों बैन किया गया है उसको वहां पे। हम्म। लेकिन मुझे नहीं पता उनकी किस वजह से बैन अप हुआ है। कुछ देर के लिए बैन हुआ होगा, क्योंकि कुछ देर के लिए पाकिस्तान में भी बैन हो गया था। कुछ अरसा पहले की बात है कि पाकिस्तान ने टिकटॉक को बैन कर दिया कि ये फौशी है, ये जरूरी घटास क्योंकि है, लोगों ने क्या किया था ये कि कफन टिकटॉक, है। हाँ, टिकटॉक पे भी लोगों ने ना गलत वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी थी। सो गाइज, आज की जो बातें हैं वो हो चुकी थी, और टिकटॉक से भी जो टिकटॉक ऐप के बारे में भी काफ़ी बातें हो चुकी थी। मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और आई होप कि आज की जो वीडियो आप लोगों की बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। क्योंकि मैंने आज आपको सिखाया है कि आपने कैसे घर में जो लड़कियां प्लकिंग नहीं कर पाती, अपर लिप्स नहीं कर पाती, उनके लिए मैंने आसान सी एक वीडियो बनाई है, ताकि कम से कम अपने फेस को वो खुद ही साफ कर लें, घर में उनको पार्लर जाने की जरूरत ना पड़े। लोग बड़े नाजुक होते हैं, लोग इतनी सी छोटी छोटी सी बात के लिए, क्योंकि ये जो बाल होते हैं बहुत जल्दी आ जाते हैं, 10-15 दिन में बाल आ जाते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए ये थोड़ी सी आसान सी वीडियो बनाई है, ताकि वो लोग घर में ही प्लकिंग वगैरह कर लें आसानी से और उनको पार्लर ना जाना पड़े। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को मेरी ये कैसी लगी है वीडियो, और मुझे रहेगा आपके फीडबैक का इंतज़ार। मैं करती हूँ अपनी वीडियो को यहीं पे एंड। मुझे दें इजाज़त, और तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।